31वें श्लोक उच्चारण हुआ था। आख्या ही में को भवान उग्र रूप। अर्जुन निवेदन कर रहा है, आपका यह उग्र रूप जो है ये कौन सा है? को भवान, आप कौन है? ये इस रूप में दिख रहे हैं, उग्र रूप है। नमोस्तुते देववर प्रसीद, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो गए, उसके लिए आपको नमस्कार करता हूँ। विज्ञातमिच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कि जब भवंतम आद्यम, और आपके आद्य, आपका भी यदि कोई कारण है, आदो भवम आद्यम, उस कारण को भी मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि नहीं प्रजा नाम तव प्रवृत्ति, आपके उग्र रूप पूर्वक जो प्रवृत्ति है इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ। एक लौकिक सामान्य न्याय भी बता दिया यहाँ पर, किससे कुछ पूछना हो तो पहले नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार पूर्वक ही जिस भी पंडित जी से जा रहे हैं, किसी विद्वान के पास जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी जानने की चेष्टा करना है, पहले नमोस्तुते देववर प्रसीद तत्पश्चात विज्ञातमिच्छामि, एक क्रम है। यह बोध कराने के लिए भी यह श्लोक इस प्रकार से ग्रथित किया गया है। शंकर भाष्य, आख्यायी कथय, आख्यायी मने कथन करे, मैं मने मह्यम, क्या कथन करूं? को भवान, आप कौन हैं? एवं उग्र रूप, जिस प्रकार का उग्र रूप धारण किए हुए, अति क्रूराकार, इसलिए प्रश्न तो डाल दिया शुरू में, आप कौन है इस उग्र रूप वाले? ये जानने की चाहता है। ये नमोस्तुते तुभ्यम, ते मने तुभ्यम, आपके लिए मेरा नमस्कार हो गए। हे देवर देवानाम प्रधान, देवताओं में जो प्रधान है, श्रेष्ठ है, प्रसीद प्रसादम कुरु, प्रसन्न हो गए, कृपा करे। क्योंकि विज्ञातुम विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि, विशेष रूप से मैं जानना चाह रहा हूँ। भवंतम, आपको, आद्य, आद्यम ने आदो भवम आद्यम, ये आप ही सबसे पहले हुए हैं, अपने आप का बताए। लगता है ये उग्र रूप के पीछे कोई और कारण भी है, वो भी जानना चाहूँगे यदि है तो। नहीं यस्मात् प्रजानामि, ही मने यस्मात्, जिसलिए मैं न मन नहीं जान पा रहा हूँ। प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिम चेष्टाम, आपकी एतादृशी जो प्रवृत्ति है, उग्रपूर्वक सर्वनाशक प्रवृत्ति है जो, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ। संक्रांति टीका, हे देववर देवता श्रेष्ठ, ते नमोस्तु त्वाम नमस्कृत्य पृच्छा, आपका नमस्कार करके मैं पूछता हूँ। प्रसीद, प्रसन्न हो गए। औग्र्यम त्यक्त्वा प्रसन्नो भव, अपने उग्र रूप को त्याग करके आप शांत स्वरूप में आ जाए, प्रसन्नो भव। उग्र रूप उग्रस्य प्रलय काल रुद्रस्य रूपम इव रूपम आकारो यस्य, यहाँ बहुरी समास, वो भी उपमान में भाव में किया। उग्र रूप माने, उग्र क्या है? प्रलय कालीन जो रुद्र का रूप होता है, सर्वविनाशक रूप जो होता है वह है, उसके समान है रूप जिसका, रूपम इव रूपम आकारो यस्य, सो ऐसा आप है, इसलिए उग्र रूप आपको कहा जा रहा हो। यद्वा अथवा यूँ भी घटाओ, उग्रम सर्वलोक भयंकरम रूपम यस्य, उग्र है, समस्त दुनिया को भयभीत करा देने वाला रूप है जिसका, स ऐसे जो आप उग्र रूप। को भवान प्रलय काल रुद्रो वा, प्रलय अग्निर्वा, महामृत्युर्वा, कालांतको वा, परम पुरुषो वा, अन्यो वा तव स्वरूपम। कई विकल्प हो सकता है। क्या वह स्वयं आप प्रलय काल रुद्र ही है? इस समय मेरे सामने इस रूप में प्रकट हुए हैं। ये प्रलयकालीन अग्नि, तेजोमय अग्नि सबको भस्मीभूत कर देता है, वैसा है, वही है आप। यह महामृत्यु है, सबके विनाशक। तो कालांतक है, सभी के काल का, आयु का अंतक है आप।
मृत्यु देवता साक्षात है, अतः पर पुरुष परमात्मा ही है, उसमें मैं ये रूप देख रहा हूँ। आते इन सबसे अलग कुछ और भी हो सकता है। अन्यो वा तव स्वरूपम प्रवृत्तिंच, आपका वह स्वरूप और आपकी जो प्रवृत्ति चम्बे महा में मने मह्यम आख्या ही कथय, और मेरे लिए आप कथन करें। आसमंतात अत्तुम प्रवृत्ति आद्य, एक दूसरा ले, पहले ले उन्होंने आदौ भवमिति आद्यम, भाष्यकार ने लिया। अब यहाँ पर आदि भक्षण धातु से ले रहे, आंग उपसर्ग का अर्थ धातु प्रयोग कर दिया। अत्तुम इति है ना, आ समन्ताद अत्तुम प्रवृत्त इति आद्य। चारों तरफ से सब कुछ खा पी के खत्म करने में लग गए। सतृणम, अव्ययभाव समास बनाते हैं आप, सतृणम, एक तिनका भी छोड़ा नहीं, सबको चाट के खा गया जैसे कोई बछड़ा, वैसे आप सबको निपटने में लगे हुए हैं। इसलिए उसको कहा अथवा भाष्यकार के अर्थ ले लिया, आद्यौ भवः इति आद्य तम आद्यम, वही अर्थ लो। जगत संहार कर्तृणाम अग्रेसरम, जगत के संहार करने वालों में से भी आप अग्रगण्य हैं। जगदाद्यम ईश्वरम वा भवंतम, और जगत का आदि कारणभूता ईश्वर आप हैं, ऐसे भी आद्यम का अर्थ कर सकते हैं। यह अनेक विकल्प मेरे मन में आ रहा है, इसीलिए इनको विशेषण ज्ञातुम इच्छामि कथय इत्यर्थ, विशेष रूप से इनका निर्णय में जानना चाह रहा हूँ, इसलिए आप मेरे लिए इस प्रश्न का जवाब दें। ननो मध्यम स्वरूपम मत चेष्टा दर्शन नहीं ज्ञातुम शक्यते, अरे मेरे स्वरूप भी तुम देख रहे हो, मेरे चेष्टा के तुम्हें दर्शन हो ही रहा है, उससे तुम निश्चय कर ही लो। को भवानी थी कोयम प्रश्न, अरे को भवानी थी, क्या तुम प्रश्न डाल दिया फालतू का। इततः तद नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, ही मने अस्माद अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, किंचित जहाश्च, अल्प ज्ञान वाला हूँ, इसलिए तस्मात्, इसलिए तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, आपके प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अतस्त्वमेव ब्रूहि, इसलिए आप ही मुझे बताइए आपकी प्रवृत्ति का क्या कारण है। टिप्पण, यथा मानुषम रूपम दर्शनस्त्वं कृष्ण संचकोऽसि, जैसे बचपन से अभी तक आपके मानुष रूप में देख रहा था, और उस मानुष रूप का क्या नाम था, कृष्ण नाम था, और अभी जो उग्र रूप दिखा रहे हो इसका क्या नाम है। यथा जैसे आपके मानुष रूप का तो जो आप दर्शाते आए हुए हैं बचपन से मैं देख रहा हूँ, उसका नाम कृष्ण था, तथा इसी प्रकार से आज ये जो रूप मुझे दिखा रहे हो, महाउग्र रूप धारक तव, महान उग्र रूप धारण किए आपका, तव संज्ञा का, तव का संज्ञा इति अर्जुन पृच्छति, अर्जुन हो गया, इत्यर्जुन, यह के नीचे वो नहीं होनी चाहिए, इति अर्जुन पृच्छति, आख्या ही भो, प्रश्न कर्तु कर्तव्यम, सामान्य बता रहे हैं, प्रश्नकर्ता के लिए कर्तव्य ही है हमेशा उपदेश कर्तो प्रविभवनम, उपदेशकर्ता के सामने नमस्कार करना, ये उसके लिए सामान्य कर्तव्य है। इति सूचयन आहा, इसी बात को सूचित करते हुए उसने कहा नमोस्तु इत्यादि। आदो भवम माध्यम तम सर्वकारणम, आदो भवम, आप तो सभी के कारण इतना ही मैं जानता था। यतो ही तब ईदृशीम प्रकृति न प्रजाना, ऐसे आपकी प्रकृति जो सृष्टि को बनाने की स्वभाव था, अब एक ऐसा एकदम विपरीत में देख रहा हूँ, सृष्टि को नाश कर रहे हैं आप, स्वयं बनाया और स्वयं नाश करो, ये बच्चों का खेल हो गया। बच्चे ऐसे होते हैं ना, रेत में बना देते हैं, मकान उकान सब बना देते हैं, गाड़ी घोड़ा पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, रेत में खेलते खेलते, और जहाँ पर माता ने बुला लिया आ जाओ समय हो गया,
एकदम एक हाथ से मार देते, सब बराबर कर देंगे रेत को और चल देते। बनाए उस मकान में, दुकान में, किसी भी चीज में कोई मोह ममता है नहीं। लेकिन वो तो नादान है, अज्ञानवश कर रहा है, ज्ञानपूर्वक नहीं कर रहा है। और आप तो महान ज्ञानी हैं, सर्वेश्वर सर्वज्ञ हैं, आप जब बना करके उसको नाश कर दे रही तो अनुचित है बालवत करना। नियम भी है, क्या है कहा नीति शास्त्रकार ने कहा, विषवृक्षोपि स्वेन संवर्धितम विषवृक्षोपि स्वेनैव छित्तुम नारति। अपने हाथ से आपने बहुत बढ़िया, ये पेड़ है, देख रहे हैं आम के पत्ते से लग रहे हैं, खूब आम फलेगा मिलेगा, यूँ समझ करके आपने पेड़ लाए जंगल से और उसको लगा दिया। लगा के थोड़े बड़ा होते होते वो विकराल हो गया, वहाँ आम का पेड़ था नहीं और जहरीले उसे हवा आ रही है। आपको पता चल गया हो ये तो खतरनाक वृक्ष विष वृक्ष है। शास्त्र कहता है आपने खुद लाया, बोया है, संभाला है, दवा पानी भी दी उसको, है खाद गोबर देकर बड़ा किए हो और स्वयं तुम काटना नहीं चाहिए। विषवृक्षोपि स्वेन संवर्धितम स्वयमेव छेदम नारसी। स्वयं ही आप उसका छेदन करिए, अनुचित है। फिर क्या करे, जहरीले हवा दे रहा है, अब और पाले, अब उखाड़ने के लिए मना कर रहा है, नीतिकार कह रहे नहीं। जैसे आपने एक बेटे को पैदा किया और बेटा महादुष्ट निकला, आपको भी मारने आ रहा है, पीट रहा है, गालियां दे रहा है, तो क्या करोगे? तो फांसी में चढ़ा दोगे, गोली मार दोगे उसको? कोई माँ करती है? न बाप करेगा। गुस्सा कैसे निकाल देगा बाहर से बाहर, मारेगा नहीं। उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, वो जहरीले वृक्ष को वापस जंगल में ले जाकर लगाना पड़ेगा। संभाल के उसको उखाड़ो, ले जाके जंगल में लगा दो, इन मार्ग खत्म नहीं कर सकते। ये नीतिकार का कहना है। लेकिन आप तो नीति के खिलाफ भी चल रहे हैं। स्वयं सृष्टि को बनाए थे, आद्य थे आप ही, और आप ही उसको संहार करता भी होगा, अंत वाले भी हो गए, अंत तक भी हो रहे हो। इसीलिए मैं जान नहीं पा रहा हूँ आपके प्रकृति न प्रजानामि न विवेक्तुम शक्नोमि प्रवृत्ति प्रयोजन च न जानामिति भाव। कहने का अभिप्राय आपकी प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है वो मैं जान नहीं पा रहा हूँ, ये तात्पर्य है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार कोई अवतरण का लिखते नहीं है। संक्रांति कहते हैं स्वयं स्वप्रवृत्तिम च आख्यातुम श्री भगवान वाच। स्वयं के उस आकार का नाम और अपनी प्रवृत्ति का कारण, उसका प्रयोजन, इन सब को आख्यान करने के लिए श्री भगवान अपना कथन आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्तां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्तां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। नाम बता दे, मेरा नाम काल है, कालों का काल महाकाल हूँ मैं, कालो अस्मि कह दे, मेरा नाम काल है। प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है? लोक क्षयकृत। अब ये जो लोग पृथ्वी के भार बने हुए सामने दिखाई दे रहे हैं, यही लोक है, इनका क्षय करने के लिए मैं चला हूं। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, इसलिए इन सबको अपने अंदर समेटने के लिए ही मैं प्रवृत्त हुआ। से तुम लड़ो न लड़ो, ऋते पित्वा,
तुम्हारे लड़ने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनके नाश के लिए मेरी प्रवृत्ति हो चुकी है, अब इनके नाश को कोई रोक नहीं सकता। न भविष्यन्ति सर्वे, तुम भले ला लड़ो, अपी कह दिया, लड़ो या न लड़ो, फिर भी निकट भविष्य में इनमें से एक भी सर्वे योद्धा प्रत्यनिकेशव स्थिताः न भविष्यन्ति। इस प्रत्यनिक यानी सिद्ध भूमि पर जो खड़े हुए हैं योद्धा लोग अवस्थित हैं, इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है। इन सब को समेटने के लिए मेरी समय प्रवृत्ति हो चुकी है, और एक बार परमात्मा की प्रवृत्ति हो गई उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तुम निमित्त में, आगे कहेंगे अगले श्लोक से, तुम निमित्त मात्र बनो, मेरे मारे हुए को तुम्हें मारना है। मरे हुए को मारने में क्या परेशानी हो रही तुम? ऐसा मरे हुए हैं पहले से ही। मन सबका मृत्यु की तिथि निर्धारित है। आज से आने वाले 18 दिन में सब के सब खत्म होने वाले हैं, चाहे तुम लड़ो ना लड़ो। और कोई तरीके से एकदम सुदर्शन छोड़ देंगे सबको, एक साथ एक ही दिन में निपट देंगे, एक भी नहीं बचेगा। और परिपरिक ने यही कहा भी, युद्ध के बाद जब ये लोग अहंकार करने लगे, मैंने इनको मारा, मैंने उसको मारा, मैं उसको मारा, सब अपने अपने ढींग हाँक रहे थे, तब कृष्ण ने कहा आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हो भाई, थोड़ा सुन तो लो बर्बरी क्या कहता है। उसने कहा था ना मैं देखना चाहता हूँ युद्ध को, इसे मुझे जिंदा रहने दो। उसका सर रखा हुआ है, बोलेगा वो चलो। उससे पूछा तो उसने कहा कि कहाँ किसने कौन मारा, कौन किसको मारा? कुछ नहीं, वो एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, खटाखट खटाखट काटते हुए जा रहा था सबको। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया, तब भी उन्होंने यही कहा, तो पूछो बर्बरीक से, हमने कहाँ मारा है? हमने शत्रु उठाया ही नहीं है, मैंने मारा ही नहीं, और इन लोगों ने भी, किसी ने भी नहीं मारा। आप अगर आपने मरवा दिया इनसे सबको, कहाँ मरवाया, कौन मरवाया? बर्बरीक वर्णन करता है, सुनाता है गांधारी को। धर्म की रक्षा के लिए स्वर्ण चक्र प्रवृत्त हो गया, उसे कृष्ण स्वयं रोक नहीं पाए। अधर्मियों के सामने में वही हालत जैसे अम्बरीश को शाप देने चला, कौन? दुर्वासा महर्षि, राजा अम्बरीश को। तब क्या हुआ? रक्षा, एकदम भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र प्रवृत्त हो गया। ओ भगाया भगाया, बताते वर्णन वहां पर कर दिया। रिद्धि सिद्धि को इस्तेमाल कर तो दुर्वासा महर्षि तीनों लोकों में भागे, विष्णु के पास अंत पहुंचे। विष्णु को बोले तुम्हारे सुदर्शन चक्र संभालने मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भक्त के रक्षा के लिए स्वयं प्रवृत्त हो रखा है, इसलिए आप जाइए वापस उसी भक्त के पास, माफी मांगिए, तब आप बचोगे, नहीं तो अभी खत्म करेगा। फिर लौट के आए, माफी मांगे, तब सुदर्शन चक्र स्तुति करता है अम्बरीश और प्रार्थना करता है कि आप वापस लौटो। तो इस तरह की जो कहानियां, जो कहानी के रूप में वर्णन किया, और यहाँ पर भगवान स्वयं करे मेरे प्रवृत्ति हो चुकी है, तुम लड़ो ना लड़ो, तब तो जाने वाले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र में भी ये सामर्थ्य है, धर्म की रक्षा के लिए वे इशारा से ही प्रवृत्त हो जाते। इसलिए कहा ना अयस्कांत मणिवत, सांख्य दर्शन में आया था ना, योग दर्शन में भी। चुंबक क्या करता है? वो थोड़ी बोलता है लोहे को तो इधर उधर हो जा, और चुंबक अपने आप में मस्त है तो उतरे में उधर सब होते रहता है लोहा में। आकर्षण प्रत्याकर्षण विकर्षण होते रहेगा, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं चुंबक से।
उसी प्रकार भगवान की सत्ता मात्र से उसकी स्फूर्ति पा करके जड़ भी स्वतः प्रवृत्त होने लग जाता है। वही यहां पर हालत, इसलिए तुम लड़ो ना लड़ो, ये सब तो जाएंगे ही कहाँ। शांकर भाष्य, लोक कालो अस्मि लोकक्षयकृत लोकानां क्षय करोति इति लोकक्षयकृत, इन सकल लोकों का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। प्रवृद्धो वृद्धिंगतः, आगे बढ़ चुका है ये, आप पीछे हटने वाला नहीं है ये। यदर्थम प्रवृत्त तच्छृणु, जिसके लिए प्रवृत्त हुआ वो भी सुन लो। लोकान समहर्तुम सहर्तुम यह अस्मिन काले प्रवृत्त, ये सकल जीवों को अधर्मियों को संहार करने के लिए ही इस समय यहाँ प्रवृत्त हुआ है। ऋतेपि विनापित्वा त्वाम, आपके बिना भी, त्वाम मने त्वाम, आपके बिना भी, मैंने आपके युद्ध लड़े बिना भी, न भविष्यन्ति, नहीं रहेंगे। कौन नहीं रहेंगे? भीष्म द्रोण कर्ण प्रवृत्त सर्वे, भीष्म द्रोण कर्ण आदि सभी के सभी, येभ्यस्तव आशंका, जिनके लेकर के तेरे मन में आशंका है, इनसे लड़ूंगा कैसे, ये अवस्थितः प्रत्यनिकेषु अनिकम, अनिकम प्रतीति प्रत्यनिकम, विप्सार्थ में यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ, यथार्थ में चार लिया ना, सादृश्य विप्सादि, उस अर्थ में लिया, इसलिए लिख दिया इन्होंने जो अनिकम, अनिकम प्रतीति प्रत्यनिकम, तेषु प्रत्यनिकेषु प्रतिपक्ष भूतेषु अनिकेषु, प्रतिपक्ष भूता सेना के टुकड़ियों में जो योद्धा मान योद्धारः, योद्धा प्रयोग हो गया योद्धारः के लिए, छंद न बिगड़े इसलिए प्रयोग करना पड़ा। प्रत्यभेद से भी प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इसलिए व्याख्या कर दिया योद्धारः, योद्धा का। संक्रांति टीका, कालोस्मि लोकक्षयकृत लोकानां भूमिर्भारायमाणानां प्राणिनां क्षयं नाशनं करोति इति लोकक्षयकृत, भूमि के भारभूता, ये जो भार होते जा रहे हैं, जितने प्राणी हैं उन सब का क्षयम नाशनम करोति, नाश करने के लिए ही जो प्रवृत्त हुआ है, जो उसको कहते हैं लोकक्षयकृत। प्रवृद्ध प्रचंड कालोस्मि, प्रचंड काल रूप में हूँ। सर्व प्राणी संहार हेतु हो कालोस्मित्य अहम इत्यर्थः, सगल प्राणियों के संहार के कारणीभूता काल रूप में हूँ, ये कहा। यदि स्वयं ख्यापयित्वा, अपने नाम और काम भी दोनों ही बता दिया, स्वप्रवृत्ति महा, लेकिन प्रवृत्ति के स्वरूप को बता रहे, लोकान समाहर्तुम, यह अत्र समवेतान लोकान जनान समाहर्तुम, यह सिद्ध भूमि में जो समवेता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, यहाँ पे बोल रहे समवेता, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो युद्ध करने की इच्छा से, अब इन सबको निपटने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्तेन त्वया संवेतान लोकान जनान समाहर्तुम प्रवृत्तोस्मि, ननु लोक संहारार्थम प्रवृत्तेन त्वया मां बिना संहार कर्तुम न शक्य इत्यतः, इन लोक संहार करने प्रवृत्त आपके द्वारा भी मेरे बिना आप कैसे करोगे? ऐसे यदि वहां पर बीच में अर्जुन अपना अहंकार दिखाना चाहेगा कि मां बिना संहार कर्तुम न शक्य, आप संहार नहीं कर पाओगे, इत्यतः ऋते पित्वामिति, प्रत्यनिकेशो प्रतिपक्ष सेनासु अवस्थिता सज्जीभूय वर्तमान, प्रत्येक प्रतिपक्ष की सेना में अवस्थित है, शस्त्र अस्त्रों से सज्जित होकर के खड़े हैं। तब दुर्जया भीष्म द्रोण कर्ण आदि हो, तुम्हारे द्वारा जीतने योग्य है ही नहीं भीष्म द्रोण कर्ण, इन तीन को तो कम से तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। तेज सर्वे त्वामृते भी, इनवे सब के सब तुम्हारी, त्वामृते का तात्पर्य तत्प्रवृत्ति भावे भी, तुम्हारे प्रवृत्ति के न होने पर भी न भविष्यन्ति न स्थासन्ति, ये टिकने वाले नहीं हैं। मयि महामृत्यो समुपस्थित, मुझे महामृत्यु रूप महाकाल का उपस्थित होने के बाद केनु जीविष्यन्ति, कौन जिंदा रह सकता बताओ?
सर्वे पे म्रियंत एव इत्यर्थ। ये सब तो मरने ही है। टिप्पण त्रिभिः श्लोकैर् भगवान आह स्वस्य प्रवृत्ते कारणम प्रयोजनञ्च। 3 श्लोकों के द्वारा भगवान अपनी प्रवृत्ति के कारण और प्रयोजन अपना नाम सब बताने जा रहे हैं। श्रुति में भी ईश्वर का नाम लिया गया है। कालाय नमः, कल विकरणाय नमः। महानारायण उपनिषद में भी है, रुद्री में भी है, सब जगह आता है। भागवत में भी कहा विष्णु चदीश्वरे चित्तम धारयन काल विग्रह। काल रूप धारण किए परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा के स्वरूप में चित्तम धारयन, चित्त को धारण करता हुआ। धारणा विधि में वर्णन किया 2 बार आया। 10वें अध्याय 10वां स्कंद प्रथम अध्याय 7वां श्लोक, 11वां स्कंद 15वां अध्याय 75वां श्लोक 2 बार इस तरह से आया है। श्रुति स्मृति प्रामाण्यात, श्रुति स्मृति प्रमाण से स्पष्ट है। कालोस्मित्युक्तम युक्तम एवं, कालोस्मि कर जो भगवान ने जो कहा उचित ही कहा है। सच काल रूप कीदृक, वह काल रूप कैसा है? लोक क्षय कर देती। जवाब दिए लोक क्षयकारी है। प्रवृद्धा, इतना कितना प्रवृत्त है वो? इस बृहदारण्यक में कहा एतद महद्भूतम 2:4-12 बृहदारण्यक उपनिषद। ऋते पित्वा तत्प्रवृत्ति भावेपि मन महामृत्यु कालात्मकस्य उपस्थिते सति एते सर्वे न भविष्यन्ति एव। ऐसा उसका अन्वय करके भावार्थ ग्रहण करना है। तुम्हारे प्रवृत्ति बिना भी मुझ महामृत्यु जो कालात्मक है उसके उपस्थित होने मात्र से ये सब जाने वाले ही हैं। अतएव लोकानित्यस्य अर्थस्थु भीष्म द्रोण दुर्योधनादीन इत्येव उचितम। से लोकान का अर्थ भीष्म द्रोण दुर्योधनादियों को लेना ही उचित है। न तो 14 लोका, 14 लोक अर्थ लेना उचित नहीं है कि यहाँ महाप्रलय काल उपस्थित नहीं हुआ है। प्रलय कालत्व अभावात् तस्माद अंतिम पाद्यप्युक्तम। अंतिम पाद में इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा ये अवस्थिता प्रत्यनिकेशु योदाह इति। अगले श्लोक के अवतरण भाष्यकार यस्मादेवम, जिसलिए ऐसा है इसलिए। अब तो अर्जुन कहेगा फिर मेरे बिना सब हो सकता है तो आप ही कर लो, आप ही मार डालो सबको, मुझे क्यों कह रहे हैं? युद्धस्व युद्धस्व 2 बार बोल चुके हैं। लड़ो लड़ो, अरे क्यों लड़ो? तो मेरे बिना सब कुछ हो सकता है तो आप स्वयं कर दीजिए। कहते नहीं, बात तो सही है, मैं करना तो मेरे को ही, तुम कौन होते हो करने वाले? लेकिन फिर भी करूँगा मैं, इन लाभ तुमको देना चाहता हूँ। विशेषता है ईश्वर की। वो करता तो वही है सब कुछ, लेकिन नाम दूसरे का ही देते हैं। जैसे ये दिखाया ना उसमें, क्या पर्वत है, गोवर्धन पर्वत जब उठाया गया, उठाया किसने था? लेकिन सबको क्या बोले? भाई लठ लगाओ, लठ लगाओ, गिर जाएगा ये। अरे उनकी लठ से कहीं पहाड़ टिकेगा? उनको खुश कर दिया, देखो तुम लोगों ने लाठी लगाया तभी तो टिक गया है। एक अंगुली पर उठा लिए और सब लठ लगाने वालों को कह रहे तुम्हारे वजह से खड़ा हो गया। लठ से थोड़े उठाए थे, उठाने के बाद लठ लगवाया और फिर भी उनको यश दे रहे हैं। ये यहाँ पर भी दिखा रहे, देखो संक्रांति अवतरणिका में था एवं स्वप्रवृत्तिम च उक्त्वा फलितम बाह। इस प्रकार स्वयं को और स्वयं प्रवृत्ति को पूर्व श्लोक में कह करके फलितार्थ कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। फलितम बाह तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्
मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। जिसलिए मैं पहले से इनको मार दिया हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ तेरे बिना भी, फिर मैं तुमसे करवा रहा हूँ। क्यों? यशो लभस्व, तुम यश को प्राप्त करो। लोग कहेंगे अर्जुन ने मार दिया, लोगों को ये तो पता रहेगा तुमको यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इन शत्रुओं को जीत करके राज्यम समृद्धम भुङ्क्ष्व, कहा 5 गांव में के चक्कर में तुम्हारे बड़े भाई था, अब तो पूरे राज्य का भोग करो, अखंड भारत के राजा बनो। समृद्ध जो राज्य भी साधारण नहीं है ना कि सब लूट के ले गए उसके बाद में बन गए प्रधानमंत्री, क्या फायदा। भी का कटोरा पकड़ा दिया और उसको भाई तुम तो है देश के महान हो, बढ़ा दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। वैसे नहीं है यहाँ, हम तो वो राज्य दिला रहा हूँ जो समृद्ध राज्य है। समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व, उसको उपभोग करो। मयैव एते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा इनको पहले से मार दिया गया है, लेकिन तुमको केवल इस बीच में निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। ये देखो मुझे क्यों निमित्त बना रहे हो, मुझे तो छोड़ो, मुझे सन्यासी होने तो मैं जाना चाहता हूँ, है कि नहीं। किसी और को निमित्त बनाओ, इतने और लोग, भाई भीम है, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ, किसी को निमित्त बनाओ। कहते हैं उनको निमित्त नहीं बना सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर विशेष गुण हैं, तुम ही इसके काम के लिए निमित्त होने लायक हो। क्या गुण है? तुम सव्यसाचिन हो। तुम दाहिने हाथ से बाण नहीं फेंकता है, बाएं हाथ से बाण फेंकने में समर्थ हो तुम। ये हाथ थक गया तो इस हाथ से धनुष पकड़ेगा, इस हाथ से चलाएगा, ये हाथ थक गया इस हाथ से चलाएगा, कभी इसको रेस्ट देगा कभी इसको रेस्ट, दोनों से तुम लड़ सकते हो। ये सामर्थ्य किसी में भी नहीं है ना, क्या करूँ, इसे तुमको निमित्त बना रहा। हेतु प्रस्तुत कर दिया संबोधन के माध्यम से, तुम्ही को इसलिए मजबूरी है, मेरे को निमित्त बनाना पड़ रहा है। हे सव्यसाचिन्निधि तस्मात् तुम उत्तिष्ठा, शांकर भाष्य कह रहे तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करने तैयार हो जाओ। पलायनवादी बन रहे हो उचित नहीं। भीष्म द्रोण प्रभृतयो अतिरता अजय देवैरपि, जो देवताओं के द्वारा भी अजय है उनको तुम जीत लिए। अर्जुन जीता इति यशो लभस्व, अर्जुन के द्वारा जीत लिया गया इन लोगों को, ऐसे जो है तुम यश को प्राप्त कर लो। केवलम पुण्यैर्हि तत्प्राप्यते, महान पुण्यात्मा जो होगा उसी के द्वारा यह प्राप्त हो सकता है, ऐसे यश की प्राप्ति हो सकती है। जित्वा शत्रुन दुर्योधन प्रभृतीन, दुर्योधन आदि सभी शत्रुओं को जीत करके भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम असपत्नम अखंडकम, बिना शत्रु के बिना कोई प्रतिबंधक के ऐसे दिव्य जो राज्य वो तुम भोगो। मयैवेते निहता निश्चयेन हतः प्राणैर्वियोजिता पूर्वमेव, इनको तो पहले से मेरे द्वारा प्राणों का वियोग कर दिया गया है। उन्हें समय तिथि सब निश्चय कर हो चुका है। सबका साथ ही है, सबका पहले से निश्चय हो जाता है ना। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उसे पहले ही ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, कौन से दिन मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है, सब तय है। ये जगह नारद जी का कहानी आता है ना, टिट्टी बोपाख्यान बोलते हैं, टिट्टी बोपाख्यान। एक टिट्टी था, छोटा सा पक्षी, वो यमदूत दिखे उसको तो चिल्लाने लगा वो। और यमदूत इसलिए परेशान थे, उसको लिखा था मृत्यु हिमालय गुफा में और है वो इस समय समुद्र तट पे। और सोचे 3 घड़ी में कैसे पहुंचेंगे ये।
इनको 3 हफ्ता लगेगा तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। 3 घड़ी में कैसे पहुंचेंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। यमदूत तो बड़ा चिंतित है, हम अपनी ड्यूटी कैसे नहीं, यहाँ मार नहीं सकते इनको, विधि वहाँ मरने का है इनका, इसलिए वो जानबूझकर डरा रहे थे कोई ना कोई युक्ति निकलेगी इससे। युक्ति निकल गई। नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने देख लिया, तुरंत गरुड़ को बोले, हे गरुड़ क्या कर रहा है, तेरी प्रजा देखो रो रहा है, पूछो क्या मामला है। हम लोगों ने कहा कि भाई हमको यमदूत दिख रहे हैं, हमको सुरक्षित स्थान में रख दो। गरुड़ ने फट से उठाया, उनको तो आधी घड़ी भी नहीं लगी, सीधे हिमालय गुफा में रख के ढक्कन लगा दिया, बंद, सुरक्षित हो तुम, चिंता मत करो। वही मृत्यु था उसका। अब यमदूत तो आराम करने लग गए। अभी अभी 2.5 घड़ी बाकी है। परेशान थे, कैसे करेंगे हम ड्यूटी। अब देख लो, वो भी साथ साथ पीछे पीछे आ गए। हाँ देख लिया, हाँ यह सुरक्षित है, और 2.5 घड़ी बाद हम सूक्ष्म रूप में अंदर प्रवेश करेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे। और 2.5 घड़ी उनको विश्राम करने का भी मौका मिल गया। उसके बाद उनको उठा करके चल दिया। निश्चित है आप कहीं भी छिपके रहिएगा तो भी मौत आता तो अपने वहाँ पहुँच जाएंगे। अस्त्र शस्त्र रहते भी आप चला नहीं पाएंगे। सहारनपुर में बहुत बड़ा गुंडा था, वो भी एसपी का जो घर है उसके बगल में उसका घर था, बड़ा कोठी लंबी चौड़ी, और उधर से चारों तरफ से दूसरे जो विद्रोही गुट वाले घेरने आए। इसे देख लिया खिड़की से, ओहो तो आज तो बड़ा मुश्किल काम है, पूरा हमारे ग्रुप पर कोई है ही नहीं यहाँ, मैं और मेरे परिवार। उन्होंने कहा तुरंत पत्नी बच्चों तो इस रास्ते से घूमो, एसपी का घर में घुस जाओ, वहाँ चले जाओ, तुम सुरक्षित हो जाओ। बच्चों को पत्नी को वहाँ भगा दिया और स्वयं बंदूक लेकर के मारूंगा 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 चिल्ला रहा है। चिल्लाते चिल्लाते अब वो तो दरवाजा तोड़ के घुस गए। तो चिल्लाते रहो, ये चला ही नहीं रहा, देखो हाथ में है, चला नहीं पा रहा है, चलाऊंगा बोल रहा है, चला नहीं रहा है। करते करते अंत में वो बाथरूम में घुस गया। उन्होंने बाथरूम पर गोली चलाया तो वो नहीं चला पाया। ये घटी हुई घटना है। कितना बड़ा आश्चर्य है, शस्त्र चल ही नहीं रहा उससे, चिल्ला रहा है केवल, मौत आ गई थी। और बाथरूम में मरना था ना उसने, इन मौत वहां होनी थी, पब्लिक टॉयलेट में घुसा, वहां उसको मार दिया। इसे मौत जो काल आता है तो जिसकी जिस्म सबकी लिखी हुई है, भगवान के सबको हो चुका, ये सबको मैं मार चुका हूं, तो भगवान निमित्त मात्र बनना है। जित्वा शत्रुन दुर्योधन प्रवृत्तिन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम असपद कंटकम इत्यादि का निमित्त मात्रम भव। इसे तुमको क्या होना पड़ेगा, निमित्त मात्र बनना होगा। हे सव्यसाचिन सव्येन वामेनापि हस्तेन शराणाम क्षेपात, बाएं हाथ से भी बाणों को फेंकने के सामर्थ्य वाले हो। सव्यसाचित उच्चते अर्जुनम प्रति, अर्जुनम होना चाहिए, अर्जुनहा नहीं, अर्जुन को इस प्रकार से संबोधन करके कहता है, इसलिए मैं तुम्हें निमित्त बनाया।